औरंगजेब एक मुस्लिम बादशाह था जिसने मुगल एम्पायर के दौर में भारत पर आधी सदी यानी कि लगभग 50 साल तक राज किया। औरंगजेब भारतीय इतिहास की सबसे विवादित पर्सनालिटीज में से एक था। असल में औरंगजेब एक नहीं, दो पर्सनालिटीज का इंसान था। इसीलिए कंट्रोवर्सी से उसका गहरा नाता रहा है और इसलिए औरंगजेब चर्चित भी खूब है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के 6वें शासक थे। उनका पूरा नाम मुही-अल-दीन मोहम्मद था। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक रहा। यह शाहजहां के तीसरे बेटे थे। औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक विचारधारा को मानने वाला शासक था। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आता था। इसका अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि उसने अपने शासन काल में जजिया कर लगाया था, जो एक तरह का टैक्स था जो सिर्फ हिंदू लोगों से वसूला जाता था और मुस्लिम्स इस टैक्स से फ्री थे। औरंगजेब का संघर्ष ज्यादातर मराठा शक्ति शिवाजी से और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहा था। औरंगजेब की जिंदगी के 25 साल युद्ध में ही गुजर गए। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, जैसे कि उसने उपाधि भी धारण की थी, आलमगीर की। मराठा राजे शिवाजी ने औरंगजेब को युद्ध के हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी के बेटे संभाजी को उस समय मार दिया जब वो संधि की बात करने के लिए आए थे। औरंगजेब ने सत्ता और शासन को पाने के लिए अपने ही सगे भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया था और अपने ही पिता को उनके अंतिम समय में कैद में डाल दिया था। औरंगजेब को देखने के दो चश्मे या फिर पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। एक औरंगजेब वो है जो मुगल एम्पायर का एक बादशाह था और दूसरा इंसान वो जो भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में इस्लाम का परचम फैलाना चाहता था। औरंगजेब खुद एक बहुत धार्मिक किस्म का इंसान था। उसके हर फैसले में इस्लाम और उसकी आइडियोलॉजी शामिल रहती थी। दुनिया की नजर में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसकी निशानी के तौर पर ताजमहल बनवाया, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। औरंगजेब की नजर में उसके पिता का किया यह नायाब काम जनता के टैक्स के पैसों की फजूल खर्ची से ज्यादा और कुछ नहीं था। औरंगजेब का मानना था कि ताजमहल पे इतना पैसा खर्च ना करके वो पैसा जनता की भलाई और देश को बेहतर करने में लगाया जाना चाहिए था और इसीलिए उसने अपने पिता शाहजहां की गद्दी संभालते ही सबसे पहले उनको इस काम के लिए जेल में डलवा दिया और वहीं उसकी मौत भी हो गई। औरंगजेब के बारे में यह मशहूर है कि उसने कई हिंदू मंदिर, खास तौर पर उज्जैन और काशी मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब की नजर से देखा जाए तो ही हैड 2 इंपॉर्टेंट मोटिव्स। एक, मुगलिया सल्तनत का परचम फैलाना, दूसरा इस्लाम की सोच को भारत में एस्टैब्लिश करना। इसलिए उसको ये 2 काम करने में जब जो सही लगता था तब वो करता था, एक बादशाह के तौर पर और दूसरा एक धार्मिक इंसान के तौर पर। औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की अपनी अलग अलग राय है। कोई उसको कट्टर धार्मिक सुल्तान कहता है और कोई एक जस्टिस के लिए काम करने वाला न्याय प्रिय बादशाह। असल में देखा जाए तो औरंगजेब के कई रूप थे और वो समय के अनुसार एक मुखौटा लगाया करता था। कभी एक जालिम बादशाह का जो अपना खजाना भरने के लिए मनमानी टैक्स लगाता था, तो कभी तलवार के जोर पर इस्लाम का परचम लेकर इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश करने वाला। औरंगजेब का आधा जीवन युद्ध में चला गया। उसने मरते समय कहा था कि मैं दुनिया में खाली हाथ आया था और अपने साथ कितना पाप लेकर दुनिया से विदा हो रहा हूं। औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 को दुनिया से विदाई ली और इस तरह भारतीय इतिहास के सबसे विवादित बादशाह का अंत हो गया।